स्वीकारं भेदारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणहरिं। तुरंत सिद्ध दृष्टि भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। आज हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है। इस 10 लक्षण महापर्व में हम उस महान ग्रंथ का वाचन करने वाले हैं जो जैन संस्कृति का सूत्र ग्रंथों में प्रथम संस्कृत का सूत्र ग्रंथ कहा जाता है। जैसे अन्य संप्रदायों में उन संप्रदायों के मूल ग्रंथ की चर्चा आती है। आपने सुन रखा है गीता पुराण आदि को उनके मूल, जैसे एक एक संप्रदाय के अपने ग्रंथ हैं, ऐसे जैन संस्कृति में ये आचार्य भगवान उमा स्वामी रचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ महान ग्रंथ माना जाता है। जैनियों की गीता भी इसको कहते हैं। आचार्य भगवान ने लगभग पहली शताब्दी के अंतिम और दूसरी शताब्दी के प्रारंभ के समय में इस ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में जैन दर्शन में रचा गया ये पहला ग्रंथ है। इसके पहले हमारे आचार्यों की मूल भाषा प्राकृत भाषा हुआ करती थी। और समर्थ भैया, जैसे कोई नया काम करता है तो उसको बहुत सारे बाहर से विवाद झेलने पड़ते हैं। तो हो सकता है जब उन्होंने इस कार्य को किया होगा तो उनको भी बहुत सारी समस्याएं आई होंगी, क्योंकि हम लोग जल्दी से जिस परंपरा में चल रहे हैं उसमें यदि सत्य भी हो तो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। तो जो प्राकृत भाषा चली आ रही थी उस प्राकृत भाषा में इन्होंने थोड़ा परिवर्तन करके, क्योंकि हमारे आचार्यों का उद्देश्य होता है कि जो कुछ भी हम जानते हैं और वो जिन धर्म को आगे बढ़ाने वाला है, वो जिन धर्म के लिए उपयोगी है, तो उसको जन भाषा में प्रस्तुत किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा सकें। शायद यही भावना रही हो। ये आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जो कुंद कुंद स्वामी के शिष्य कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जिन सूत्रों की रचना की है वो सूत्र गाथा रूप में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के प्रवचन सार आदि ग्रंथों में उपलब्ध हो जाते हैं। 5वें अध्याय में आपने द्रव्य आदि का जो स्वरूप देखा है तो वो सारा का सारा कुंद कुंद स्वामी के प्रवचन सार ग्रंथ में आपको उपलब्ध होता है। तो उस कारण से भी कहते हैं, और पूर्व विद्वानों ने इसका बहुत खोज की है और खोज के बाद में ये बात प्रस्तुत की है। तो आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने सूत्र ग्रंथ लिखा। इस सूत्र ग्रंथ की रचना के संबंध में भी एक कथा प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार की बात है, आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज आहारचर्या कर जंगल से लौट रहे थे और लौटते समय उन्होंने एक श्रावक के घर के बाहर में शिलापट पे लिखा हुआ एक सूत्र देखा। वो सूत्र लिखा हुआ था, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो आचार्य भगवान की जैसे ही उस पर दृष्टि पड़ी तो उन्होंने सोचा कि ये सूत्र यदि जन जन में प्रचारित हो जाएगा तो ये तो सम्यक नहीं है, अनर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने
उस सूत्र के सामने में एक शब्द जोड़ दिया, सम्यक। सूत्र वहीं रहने दिया वैसा का वैसा, उस सूत्र के सामने में एक शब्द जोड़ दिया, सम्यक। और महाराज वो सम्यक शब्द को वहां पर जो भी साधन उनको उपलब्ध हुआ वो उससे वहां पर जोड़कर अपने स्थान पर चले गए। यद्यपि जिसका निवास स्थान था, जिसका घर था, वो व्यक्ति लौट कर आया खेतानी में कार्य कर, तो उसकी दृष्टि सूत्र पर पड़ी और उसने विचार किया कि मैंने ये सूत्र लिखा था, इसमें किसने ये शब्द जोड़ा है। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा। उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि एक साधु महात्मा आए थे और उन्होंने इस सूत्र के आगे ये शब्द जोड़ा है। तो वो व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसने सोचा था कि मैं कुछ अच्छा करने के लिए सूत्र की रचना कर रहा हूँ और सूत्र की रचना की है, और यदि ये शब्द नहीं जोड़ते तो मेरा ये सूत्र क्या हो जाता। तो पहला ही सूत्र जो है वो यदि गलत है तो ऐसे विद्वान आचार्य के दर्शन के लिए हमको जाना चाहिए। तो वो उन महाराज के पास, यानी उमा स्वामी महाराज के पास पहुंचा और उसने निवेदन किया कि आचार्य भगवान, आपने हमारे सूत्र के आगे सम्यक शब्द जोड़ा है। हम तो सूत्रों की रचना करना चाहते थे, लेकिन अभी हमें ज्ञान नहीं है। कृपया करके आप वास्तविक सुख का उपदेश दें कि हमारा हित किसमें है। तो महाराज ने कहा कि तुम्हारा हित किसमें है? हित, उन्होंने कहा कि आपका हित मोक्ष में है। हित मतलब सुख चाहिए ना, सुख कहाँ मिलेगा? वास्तविक सुख कौन सा है? वही हित होता है। तो उन्होंने कहा कि हित मोक्ष है। तो उन्हें फिर प्रश्न किया कि मोक्ष, तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तो इस मोक्ष और मोक्ष मार्ग से संबंधित चर्चा इस ग्रंथ में की गई। ये 10 अध्याय में रचा गया ग्रंथ है। सामान्यतः लोगों को मोक्ष में विवाद नहीं है। क्या? दुख की निवृत्ति को सभी लोग मोक्ष स्वीकार करने वाले ऐसे जगत में लोग प्रसिद्ध हैं। इसलिए सामान्य मोक्ष के स्वरूप में किसी को विवाद नहीं है। विवाद तो क्या है? उस मोक्ष की प्राप्ति के संबंध में। इसलिए इस तत्वार सूत्र ग्रंथ में 10 अध्याय जो रचे गए, इसमें 9 अध्याय में मोक्ष मार्ग की चर्चा है, और जो मोक्ष हमको चाहिए उसकी चर्चा मात्र 1 अध्याय में, और वो भी मात्र केवल 9 सूत्रों में की गई। आचार्य भगवान ने इसमें 4 अध्याय में जीव का वर्णन किया, उसके आगे फिर 5वें अध्याय में अजीव का वर्णन किया, 6वें 7वें अध्याय में आश्रव का, 8वें अध्याय में बंध का, और 9वें में संवर निर्जरा का, और 10वें अध्याय में मोक्ष का वर्णन किया। इस तरह ये मोक्ष शास्त्र रचा गया। एक कोई ना कोई निमित्त चाहिए होता है, उसके निमित्त से भगवान का उपदेश होता है, यानी आचार्यों का व्याख्यान होता है, या फिर करुणा दृष्टि से भी वो उस ग्रंथ सूत्रों की रचना करते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि द्वयाक नाम का एक श्रावक है, उसके निमित्त से सूत्र ग्रंथ रचे गए हैं। इसके मंगलाचरण को प्रारंभ करते हैं। ये मोक्ष शास्त्र इसलिए कहलाता है, इसका अपर नाम तत्वार सूत्र भी है। तत्वार सूत्र मूल ग्रंथ हो गया, मोक्ष शास्त्र अपर नाम हो गया, क्योंकि तत्व और अर्थ उसके लिए सूत्र रचे गए। सूत्र मतलब होता है जो संक्षेप में बातों को कहा जाता है, जिसमें जो गूढ़ होते हैं, रहस्यपूर्ण होते हैं और सार होता है जिनमें, उनको सूत्र कहते हैं। ऐसे सूत्र के रूप में हमारे यहाँ पहले गाथा सूत्र कहे जाते थे, गाथा चलती थी। इस सूत्र के रूप में रचा गया प्रथम ग्रंथ है, क्योंकि अन्य दर्शनों में उस काल में सूत्र ग्रंथों का प्रारंभ हो चुका था। और फिर हमारे आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने संस्कृत भाषा में सूत्र ग्रंथ प्रारंभ किए, इसका मंगलाचरण किया। इसका मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं यहाँ पर।
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य भगवान जो भी शब्द की रचना करते हैं, जो भी सूत्रों की रचना करते हैं, वो बहुत गहरे होते हैं। और 5 बातें जिनागम की कहीं पे भी आप सूत्र देखोगे, गाथा देखोगे, तो 5 बातें उनमें हर जगह उपलब्ध होती है। हम जान पाए या ना जान पाए, उसका किसी ने व्याख्यान किया हो या ना किया हो, 5 दृष्टियों को ध्यान पर रखकर वो सूत्र ग्रंथ रखे जाते हैं। शब्दार्थ, मतार्थ, न्यायार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, ये 5 बातें प्रत्येक सूत्र में, प्रत्येक गाथा में होती है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने सूत्र प्रारंभ किया, मंगलाचरण प्रारंभ किया। ये मंगलाचरण अपने आप में अलौकिक है। ये जैन दर्शन की प्रतिष्ठा स्थापित करता है। इस मंगलाचरण में अनेक अन्य मतों का सहज ही निरसन हो जाया करता है। यहाँ निरसन का उद्देश्य नहीं है, वस्तु स्वरूप के व्याख्यान का है। उन्होंने अपनी अंतरंग की भावना से इस बात को व्यक्त किया है। इस केवल मंगलाचरण के ऊपर में हम जो आप्तमीमांसा ग्रंथ पढ़ते हैं, कहा जाता है कि उस आप्तमीमांसा ग्रंथ की रचना समंतभद्र स्वामी ने इस मंगलाचरण के 4 पंक्तियों यानी 4 पद पर की है। 2 लाइन के मंगलाचरण पर 114 श्लोक प्रमाण आप्तमीमांसा ग्रंथ रचा गया। और फिर यदि इसका व्याख्यान प्रारंभ करें तो इस पे 114 गाथाएं हैं और उस 114 गाथाओं में आचार्य भगवान भट्ट अकलंग स्वामी ने 9वीं शताब्दी के लगभग में 800 ग्रंथ प्रमाण अष्टशती नाम का ग्रंथ लिखा। और फिर कालांतर में उसी का विस्तार करते हुए, अन्य दर्शनों की समीक्षा करते हुए 11वीं शताब्दी में आचार्य भगवान विद्यानंद स्वामी हुए, जो न्याय के महान आचार्यों की गिनती में आते हैं। उन्होंने उसी अष्टसहस्त्री पर, यानी कि इस 4 लाइन के सूत्रों पर जो अष्टशती रची गई थी, उस पर अष्टसहस्त्री 8000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ की रचना की। जो जैन दर्शन में अष्टसहस्त्री, वो स्वयं आचार्य भगवान लिखते हैं कि ये अष्टसहस्त्री कष्ट सहस्त्री हो गई, जिसका अध्ययन करने के बाद अन्य दार्शनिकों ने लिखा है। उसमें अष्टसहस्त्री ग्रंथ जब हमने पढ़ा था पहली बार, तो उसमें ये लाइन पढ़ी थी तो हमारे अंतरंग से आनंद की लहर आ गई थी। उसमें लिखा था कि जिसने अष्टसहस्त्री नहीं पढ़ी वो जैन नहीं। क्या? जिसने अष्टसहस्त्री आज तक नहीं पढ़ी तो वो जैन नहीं है, और जो अष्टसहस्त्री पढ़कर जैन नहीं हो पाया उसने अष्टसहस्त्री नहीं पढ़ी। डॉक्टर साहब, क्या जो जैन है और अष्टसहस्त्री नहीं पढ़ा तो जैन नहीं है, और जिसने अष्टसहस्त्री पढ़ी और जैन नहीं हो पाया, यानी जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप सभी दृष्टियों से जिसमें व्यक्त किया गया है, उस स्वरूप को बताने के बाद में भी यदि आपको तत्व का बोध नहीं हुआ, आपने वस्तु स्वरूप को नहीं जाना, तो इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है। तो ऐसा एक विद्वान दार्शनिक ने इस पंक्ति को लिखा है। आचार्य ने नहीं लिखा, एक विद्वान दार्शनिक ने लिखा है। पूरे ग्रंथ का आलोड़न करने के बाद में ये 2 लाइन उन्होंने लिखी। तो ये केवल हम अभी, चूंकि ये एक सूत्र इसका इतना गहरा है कि एक सूत्र पर व्याख्यान करें तो विस्तार से बहुत विस्तार हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ सूत्र, इन 10 दिनों में सूत्र पाठ की परंपरा है, इस सूत्र के वाचन की परंपरा है। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम आज इसका व्याख्यान प्रारंभ करते हैं और संक्षेप से ही समझने का प्रयास करेंगे।
ठीक, प्रतिदिन संभवतः एक अध्याय के सूत्रों का वाचन, यानी 10 अध्यायों का वाचन के बाद में एक अध्याय के सूत्र का व्याख्यान अपन समझने का पुरुषार्थ करेंगे। यहाँ प्रारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम्। आचार्य भगवान ने कहा कि मोक्ष मार्ग के नेता, किसके नेता का मतलब होता है जो स्वयं मार्गदर्शक बनकर आगे गमन करे, वो नेता कहलाता है। वर्तमान में नेता शब्द अन्य अर्थों में प्रयोग किया जाता है। समर्थक के नाम के आगे नेता लगाएंगे तो वो इस बात के लिए तैयार नहीं होगा, है ना। लेकिन हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि मोक्ष मार्ग के नेता, क्योंकि इन्होंने मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन कराया है जगत के प्राणियों को, इसलिए जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं और क्या, और भेदतारम कर्म भूभृताम, और कर्म रूपी पर्वतों के भेदता हैं। इसके पीछे भी रहस्य छुपा है। जो ये नहीं मानते कि आत्मा कर्मों से आप्लावित है, ढकी हुई है, कर्मों के साथ बंधन को प्राप्त है, उनका यहाँ पर निरसन हो जाता है। जो आत्मा को सदा से शिव रूप मानते हैं, शुद्ध रूप मानते हैं, उनका यहाँ पर निरसन हो जाता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कैसे बने हुए नेता, उनकी विशेषता बता रहे हैं। वो भेदतारम कर्म भूभृताम, उन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेदा है और कर्म रूपी पर्वतों को भेद कर उस नेता बने को प्राप्त हुए हैं। और मात्र इतना ही नहीं, और उनकी विशेषता क्या है, तो ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, यानी विश्व के संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता हैं, उसको जानने वाले हैं। ऐसे कौन है, मोक्ष मार्ग के नेता, ऐसे सर्वज्ञ अरिहंत तीर्थंकर परम देव ही नेता हैं। वही मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले वो तीर्थंकर ही तीर्थ के कर्ता कहलाते हैं। तो ऐसे उन तीर्थंकरों को क्यों नमस्कार करते हैं, तो यहाँ पर उनकी भावना आ गई। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज नमस्कार कर रहे हैं। हम सब भी भगवान को नमस्कार करते हैं और हमारे भीतर भी कोई ना कोई भाव होते हैं, लेकिन आचार्य भगवान की दृष्टि है, वो नमस्कार कर रहे हैं वंदे तदगुण लब्धये। हम अन्य कारणों से नमस्कार करते हैं। किसी को संपत्ति चाहिए होता है तो भगवान को नमस्कार करता है, अन्य कोई मनोकामना होती है, इच्छा होती है पुत्र की, स्त्री की आदि प्राप्ति से आप भगवान को नमस्कार करते हैं। लेकिन आचार्य भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान को नमस्कार करना तो क्यों करना, वंदना तो कर रहे हैं लेकिन उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। अब उनके गुणों की प्राप्ति से मतलब यहाँ पर उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि जो भगवान के गुण हैं, यदि भगवान के गुण हमको मिल जाएंगे, हमको प्राप्त हो जाएंगे, तो भगवान क्या हो जाएंगे, निर्गुण हो जाएंगे। एक वस्तु यहाँ पर रखी है, मान लो ये स्लेट यहाँ पर रखी है, स्लेट हमारे पास में है और ये हम आपको दे देते हैं, ये आपको प्राप्त हो जाती है, तो हम क्या स्लेट से रहित हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो गुण भगवान को प्राप्त हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, वो गुण यदि आपको प्राप्त हो जाए तो भगवान कैसे हो जाएंगे, निर्गुण परमात्मा हो जाएंगे। हमारे यहाँ निर्गुण परमात्मा की वंदना नहीं की जाती, हम सगुणी परमात्मा की वंदना करते हैं। हम भी परमात्मा को निर्गुण कहते हैं। आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने भगवान की 1008 नामों से जब स्तुति की तो निर्गुण नाम भी उनका कहा, लेकिन वहां पर विवक्षा दूसरी है। यहाँ पर गुणों की उनमें सद्भाव नहीं है, पर गुणों का उनमें अवस्थान नहीं है। पर गुणों की अपेक्षा से निर्गुण, स्वगुणों की अपेक्षा से निर्गुण नहीं कहते, पर के गुणों की अपेक्षा से उनको निर्गुण कहते हैं। यदि हम भगवान को निर्गुण कहते हैं तो जैसे आप लोग भजन गाते हो ना, हम देखा देखी भजन गाते हैं। यदि आप
इस अर्थ को लेकर गा रहे हैं, तब तो आपका गायन समीचीन है। कौन से अर्थ को लेकर? कि सगुणी परमात्मा है लेकिन पर के गुणों की अपेक्षा से निर्गुण है। यदि ये दृष्टि आपकी है तो आपका गायन सम्यक है, और यदि आपको पता ही नहीं है और आप निर्गुण न्यारे ऐसे भजन को गाते हैं, तो इसका मतलब है आप जिन मत से बाहर हैं। क्या है? आप जिन मत से बाहर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ निर्गुण परमात्मा स्वीकार नहीं है। हमारे यहाँ स्वीकार नहीं है, यानी वास्तव में वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि कोई भी वस्तु अपने गुणों का परित्याग नहीं करती। वो गुण सदा काल उस वस्तु में पाए जाते हैं। त्रैकालिक उन गुणों का अवस्थान उस वस्तु में होता है। गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं, गुणों के समूह को ही वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पर हम वंदे तद्गुण लब्धे ये कहते हैं, तो वंदे तद्गुण लब्धे कहने का मतलब यही है कि उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए उनको नमस्कार कर रहे हैं। यानी जो गुण आपने प्रकट किए हैं, उद्घाटित किए हैं, ऐसे ही गुण मेरे भीतर है कि नहीं है? हैं, और लेकिन अभी वो शक्ति रूप से विद्यमान है, उद्घाटित नहीं है, प्रकट नहीं है, तो मैं उनका व्यक्तीकरण कर सकूं, मैं उनका प्रकटीकरण कर सकूं, ऐसी भावना के साथ वो भगवान सर्वज्ञ को नमस्कार करते हैं। मंगलाचरण के बाद में यहाँ पर प्रारंभ करते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सबसे पहले आचार्य भगवत, मैंने आपको कहा था कि मोक्ष में विवाद नहीं है। सामान्य रूप से दुख की निवृत्ति को मोक्ष सभी मानते हैं। मोक्ष मार्ग में विवाद है, इसलिए मोक्ष मार्ग की चर्चा यहाँ प्रारंभ की। इसलिए इस सूत्र के अर्थ के रूप में भी इस शास्त्र का प्रथम सूत्र मोक्ष मार्ग का वर्णन करता है, इसलिए इसको मोक्ष मार्ग क्या मोक्ष शास्त्र कहते हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। आचार्य भगवान ने सूत्र दिया, पहला सूत्र कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं, केवल सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग नहीं है, केवल सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग नहीं है, और ना ही केवल सम्यक चारित्र यानी कि आचरण, केवल आप आचरण करते रहो उससे मोक्ष हो जाएगा, तो ये हमारे यहाँ स्वीकार नहीं किया जाता। तीनों की एकता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की एकता होने पर ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। ये मोक्ष मार्ग सूत्र, सम्यक दर्शन क्या है आदि, तो ये सब आगे व्याख्यान करते हैं। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सम्यक दर्शन क्या है? तो आचार्य भगवान सूत्र कहते हैं कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हाँ, देखो सूत्र पाठ करने से, ये तत्वार्थ सूत्र का पाठ आपने अभी अभी पढ़ा है। हाँ, फलम स्यादुपवासस्य भाषितम मुनि पुंगवै, ऐसा आपने अंत में पढ़ा कि इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का आप लोगों के उपवास है क्या आज? किसके है? किसी के नहीं है उपवास? अच्छी बात है, उपवास है तो बढ़िया। सुनो, आपने तो उपवास किया है, लेकिन इन लोगों ने बिना उपवास किए उपवास को के फल को प्राप्त किया। कैसे? इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का जो श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, विवेक पूर्वक पाठ करता है, उच्चारण करता है, उसको फलम स्यादुपवास से, एक उपवास में जितने कर्म की निर्जरा होती है, एक उपवास में जितना पुण्य का संचय होता है, ऐसे उसको फल की प्राप्ति होती है। ये सूत्र पाठ पहले हम जब छोटे थे, हम मंदिर जाते थे तो हम देखते थे बहुत सारी वृद्ध माताएं इन सूत्र का पाठ करती थी। उन माताओं को पढ़ने नहीं आता था, अक्षर का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी सूत्र का पाठ करती थी। क्यों? क्योंकि
उन्होंने बचपन से वो सीख रखा है, वो पाठ की परंपरा चली आई थी, तो वो परंपरा की वजह से वो पाठ करते थे। नहीं जानते हुए भी वो कभी कभी हमसे कह देते थे, बेटा जरा पाठ सुना देना। हाँ, ऐसे बुजुर्ग महिलाएं दो चार रहती थी, वो नियम से रोज सूत्र पाठ सुनती थी, या जो कर सकता था वो करते थे। तो सूत्र पाठ करने से हमको एक उपवास का फल मिलता है। फल के लिए नहीं करना, लेकिन सूत्र पाठ की परंपरा यदि कायम रहेगी तो यही परंपरा आगे चलेगी। हम अपने बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दे पाएंगे? तो ये आप मानो, बच्चों को जितनी अच्छी तरह से याद हो सकता है उतना हमको नहीं हो सकता। पर हम वास्तव में बता रहे हैं, हमने जो जो बचपन में याद किया था वही याद है। उसके बाद में जो याद किया है वो सब अच्छी तरह नहीं है। जितने अच्छी तरह बचपन का याद किया हुआ है उतनी अच्छी तरह बाद का याद किया हुआ नहीं है। तो जो बच्चों को रटा दिया जाता है, हम देखते हैं अभी आए थे 2-3 बच्चे ऐसे 4-4 साल के हैं, लेकिन 10 अध्याय का पाठ जानते हैं, बिना पुस्तक खोले, बिना देखे वो उस सूत्रों का पाठ कर सकते हैं। हम यदि अपने बच्चों को ज्यादा नहीं, एक दिन में एक सूत्र याद कराने का आप यदि नियम लेते हो, यानी प्रयत्न करते हो, एक सूत्र भी याद कराओगे तो 357 दिन में, यानी 1 वर्ष से भी कम समय में उसको वो पूरा सूत्र ग्रंथ कंठस्थ हो जाएगा। और कब तक के लिए? जीवन पर्यंत के लिए। और जीवन पर्यंत के लिए ही नहीं, आने वाले भवों में भी। वो एक अभी थोड़े दिन पहले एक भैया बता रहे थे, एक माँ जिसका क्या बुद्धि विक्षिप्त हो गई है, उम्र के साथ में ऐसा होता है, वो कुछ भी नहीं जानती, बोल नहीं सकती है, क्या बातचीत नहीं कर सकती है, लेकिन नमोकार मंत्र बोल लेती है। ग्रंथ के कोई पाठ रहते हैं, वो पाठ बोल लेती है। तो ऐसा कैसे होता है? बचपन से पाठ करते आई, बचपन से नमोकार की जाप करते आई, तो वो चीजें इतने अच्छी तरह से उसके अंतरंग में समा गई कि वो कोमा में, यानी अर्ध चेतना प्राप्त है उसको, तो भी वो उसका पाठ कर लेती है। लेकिन उससे यदि आप पूछोगे, नाम पूछोगे तो नाम नहीं बता पाएगी, कुछ और नहीं कह पाएगी। लेकिन आप जैसे ही नमोकार बोलना चालू करोगे तो वो भी नमोकार मंत्र बोलेगी। आप भक्तामर बोलना चालू करोगे तो वो भक्तामर बोलेगी। तो हम ऐसे जो सूत्रों का पाठ यदि अपने बच्चों को सिखाएं तो बहुत अच्छा होगा। हमको याद करने में हो सकता है 2 साल 5 साल लगे, लेकिन उनको एक एक सूत्र भी एक दिन में आप याद कराओगे तो 1 वर्ष से कम समय में उनको सूत्र का पाठ हो जाएगा। ठीक? तो यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन क्या है? तो तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। यानी जो पदार्थ जिस स्वभाव वाला है, तत्व यानी भाव और अर्थ यानी पदार्थ, वस्तु होती है वो भाव से युक्त होती है, भाव से कभी रहित नहीं होती। भाव यानी गुण, अभी हम गुणों की चर्चा कर रहे थे ना। भाव यानी गुण, भाव यानी उनके अनेक गुण होते हैं अनंत एक वस्तु में, तो उन गुणों से युक्त भाववान वो वस्तु कहलाती है। तो तत्वार्थ यानी भाव से युक्त पदार्थ, जो पदार्थ उसका श्रद्धान करना, उसका विश्वास करना, वो सम्यक दर्शन कहलाता है, यानी उसका निश्चय करना। ठीक? इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। ये सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? तो आगे कहते हैं तन निसर्गादधिगमात्वा। ये उपदेश की अपेक्षा से 2 भेद किए यहाँ पर सम्यक दर्शन के। जो जैसे हम आपको समझा रहे हैं और आपने हमारे समझाने के बाद सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, जो गुरु के उपदेश मिलने पर फिर सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, तो ये अधिगमन सम्यक दर्शन होता है। और जिसको उपदेश नहीं मिला, ठीक, और उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो वो निसर्गत सम्यक दर्शन कहलाता है। उपदेश नहीं मिला, इसका क्या मतलब है? वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से ये समझना।
ये निसर्ग और अधिगमन जो है, ये दोनों भी सम्यक दर्शन के भेद वर्तमान पर्याय में उपदेश की मुख्यता से भेद किए गए। वर्तमान पर्याय में उसको उपदेश प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन पूर्व में कभी प्राप्त हुआ होगा। यदि पूर्व में भी नहीं हुआ तो नहीं हो सकता, क्योंकि बिना देशनालब्धि के किसी भी जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता। और 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, इनका प्राप्त होना, गुरु के उपदेश से प्राप्त होना, यही देशनालब्धि कहलाती है। ठीक, तो जिनको अभी इस पर्याय में उपदेश नहीं मिला और सम्यक दर्शन हो जाए तो वो कहलाएगा कौन सा सम्यक दर्शन? निसर्गज, नैसर्गिक कहते हैं ना अपन, ठीक, स्वाभाविक, स्वभाव से। तो उपदेश की अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन है, तो स्वाभाविक सम्यक दर्शन कहलाएगा। और जिन किसी को भी उपदेश प्राप्त होने पर जो सम्यक दर्शन हो रहा है तो वो अधिगमन सम्यक दर्शन कहलाएगा। इस तरह से 2 प्रकार के सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन चारों ही गति के जीवों को हो सकता है। मनुष्य गति, तिर्यंश गति, नरक गति, देव गति, चारों ही गति के जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी प्राप्ति के साधन अलग अलग हैं। मनुष्य गति में जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिन बिंब दर्शन, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण है। आप लोग सोचते हैं कि महाराज नियम दिलाते हैं कि रोज मंदिर आओ, दर्शन करो। दर्शन करने से क्या होता है? हाँ, जिनका दर्शन करने से निज का दर्शन हो जाता है। किसका? जिनका दर्शन करने से निज का दर्शन हो जाता है। यानी जिनेंद्र भगवान का दर्शन करते हैं तो हमको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, हम आत्मा के स्वरूप को जान लेते हैं। ये सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? जो वस्तु जैसी है उसका वैसा विश्वास कर लेना, निश्चय कर लेना। तो हमारी आत्मा कैसी है? अनंत गुणों का भंडार, जैसे जिनेंद्र भगवान ये विराजे हैं साक्षात, ऐसी अनंत गुणों से युक्त हमारी भी आत्मा है। तो इनके दर्शन से निज स्वरूप का बोध हो जाता है। और इसलिए कह रहे हैं कि जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण है। तो मनुष्य गति में 3 कारण बताए। धर्म श्रवण, अभी आप लोग धर्म श्रवण कर रहे हैं, बहुत पिछले 2 महीने से लगातार धर्म श्रवण कर रहे हैं। तो हो सकता है आप, हाँ, सम्यक दृष्टि नहीं हो तो ऐसे तो आप लोग सम्यक दृष्टि है, ठीक है तो अच्छी बात है। और धर्म श्रवण से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति मनुष्य गति में होती है। और हो सकता है किसी को जाति स्मरण से पूर्व भाव का याद आ जाए, यहीं पर आए, पता चला ये तो कहीं देखा है, लग रहा है कुछ, तो फिर ऐसे पूर्व भाव के स्मरण से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य गति में 3 कारण बताए। देव गति में जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन महिमा और देव रिद्धि दर्शन। अपने से बड़े देव हैं, उनका वैभव संपत्ति देखकर भी अन्य जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है कि हम भी देवगति में आए, ये भी देवगति में आया, लेकिन इसके पास में इतनी रिद्धियां, इतना वैभव, हाँ, तो उस कारण से भी फिर वो अवधि ज्ञान होता है। देवों को आगे आएगा वर्णन, तो वो लगाते हैं, फिर उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जिन्हें भगवान के पंच कल्याण के अवसर पर बहुत सारे लोग देव आते हैं स्वर्ग से, तो उनके साथ में मिथ्या दृष्टि देव भी आते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं ना, तो आप लोग आए और आप लोगों ने कहा कि चलो भैया दोपहर में तत्वार्थ का वाचन होना है, चलो सुनने के लिए, तो आप लेकर आ गए। तो उसको तो पता नहीं था। तो ऐसे ही जब भगवान का कल्याणक होता है तो असंख्यात देव लोग आते हैं स्वर्ग से, तो उन देवों के साथ में कितने ही मिथ्या दृष्टि देव भी आते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान की महिमा देखकर उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो वो जिन महिमा दर्शन है। और धर्म श्रवण, देव भी सभा में आकर, हो सकता है यहाँ भी बैठे हो, सुन रहे हो, तो ऐसे धर्म श्रवण के माध्यम से उनको और जाति स्मरण से भी उनको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। नरक गति में 3 कारण हैं। जाति स्मरण, धर्म श्रवण, वेदनानुभव। ये धर्म श्रवण जो है
वो तीसरे नरक तक है। वहाँ नारकी एक दूसरे को संबोधन नहीं करते, ठीक, नारकियों की व्यवस्था तो आपको आगे बताएंगे। वो वहाँ पर कोई देव आ जाता है, पूर्व का मित्र, पूर्व का संबंधी, रिश्तेदार, हाँ निर्मल भैया, तो ऐसा कोई सहयोगी है, वो देवगति में चला गया, अपन नरकगति में चले गए, तो वो आकर संबोधन करता है। तो उसके द्वारा बताए गए धर्म मार्ग को सुनकर भी नारकियों को भी क्या होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाया करती है। और त्रियंज गति में जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिन बिंब दर्शन भी त्रियंज गति में भी सहकारी है। यदि कोई गाय, कोई पक्षी, कोई पशु, पंचेंद्रिय संगी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन करता है, आप लोग कहते हो ना, लोग कहते हैं जुलूस नहीं निकालना चाहिए, कोई लोग कहने लगते हैं, तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बाहर निकलती है, यूं तो हम अंदर दर्शन कर लेते हैं, लेकिन कई ऐसे जीव हैं जो नहीं आ सकते हैं, उनकी मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं। तो जब जिनेंद्र भगवान का रथ बाहर निकलता है तो उनके दर्शन करके कितने ही जीव उनकी महिमा को, उनके जुलूस को, उनके दर्शन को प्राप्त करके सम्यक दर्शन को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए कभी इसका निषेध मत करना। तो ऐसे जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिन बिंब दर्शन त्रियंज गति में भी कारण है। किसके लिए? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। फिर आगे कहते हैं तत्व, आपने बता दिया कि तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, लेकिन तत्व कौन से हैं, कितने हैं? तो कहते हैं जीवाजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। ठीक, कितने? 7 तत्व हैं। जीव जो चेतना से युक्त होता है वो जीव कहलाता है, जिसमें ज्ञान दर्शन पाई जाती है। आप लोग जीव हो कि अजीव? जीव है। क्यों जीव हो? क्योंकि चेतना है, हम वेदन करते हैं, संवेदन करते हैं, ज्ञान दर्शन हमारे में है, इसलिए हम जीव हैं। ठीक, जीव को छोड़कर शेष जो 5 द्रव्य हैं, अजीव, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल, ये अजीव तत्व कहलाते हैं। और उसके बाद आश्रम, तो कर्मों का आना, आत्मा में कर्मों का आना, ये आश्रव कहलाता है। संक्षेप में समझ लेना, नौका का दृष्टांत दिया जाता है सामान्य से समझने के लिए। जैसे कि समर्थ भैया, एक व्यक्ति नौका में बैठा है और नौका पानी में तैर रही है। वो बैठा हुआ व्यक्ति जीव द्रव्य है, नौका अजीव द्रव्य है। मान लो नौका में छेद हो जाए और पानी आने लगे, तो ये आश्रव है समझने के लिए। ऐसे आश्रव तो ठीक आगे बताएंगे। और तो ये आश्रव है। आश्रव के बाद वो पानी आकर उसी में ठहर जाए नौका में, तो बंध, और बंध के बाद फिर संवर। अब आपको लगा भय, नौका डूब जाएगी, तो आपने पानी आने का स्थान जहाँ छिद्र हो गया था उसको बंद कर दिया, यानी पानी को आने से रोक दिया, यानी कर्मों को आने से रोक दिया। ये संवर कहलाया। और जितना भरा हुआ था पानी नौका में, उसको निकाल कर उलीच दिया, बाहर कर दिया, ये निर्जरा हो गई। और आप फिर ऐसे समुद्र के किनारे पर पहुंच गए और आप नौका से उतर गए, तो आपका हो गया मोक्ष। ऐसे हम संसार समुद्र से पार हो जाएं, ऐसी भावना से। तो बंध है, यानी कर्मों का आत्म प्रदेशों में एक क्षेत्रावाह संबंध है, वो बंध कहलाता है। और संवर, कर्मों का आश्रव को रोक देना, आश्रव के विपरीत, वो संवर कहलाता है। आश्रव निरोध संवर। आगे सूत्र आएगा, आश्रव का रुक जाना संवर है। और फिर संवर के बाद जितने कर्म अपन ने संचित किए हैं, कब से कर रहे हैं कर्म संचित अपन? कब से?
अनादिकाल से कर्मों का बंध, कितने कर्मों का? 8 प्रकार के कर्मों का, बहुत सारे कर्मों का बंध। हम प्रति समय प्रबद्ध परमाणु कर्म के हमारी आत्मा में संश्लेष संबंध को प्राप्त होते हैं। ठीक, फिर कर्मों का एक देश खिलना निर्जरा है और संपूर्ण कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, इसी को कहते हैं मोक्ष। तो ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों का श्रद्धान करना, इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। वास्तव में एक तत्व का श्रद्धान करने से सभी तत्वों का श्रद्धान उसमें समाहित है। जीव तत्व का श्रद्धान किया तो उससे विपरीत अजीव का आपको विश्वास हो गया, और अजीव तत्व, जीव और अजीव ये 2 ही मूल तत्व हैं, और बाकी जो हैं सब इसी का विस्तार है। इसके संयोग से आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये इसी का विस्तार जानना चाहिए। इसलिए यदि आपने जीव को अच्छी तरह समझ लिया, जीव का निश्चय कर लिया, जीव का श्रद्धान कर लिया, तो आपने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। व्यवहार से सम्यक दर्शन हम कहेंगे। निश्चय से 7 कर्म प्रकृतियों के उपशम, 6 उपशम से ही जो जीव की अवस्था होती है भावों की, वो सम्यक दर्शन कहलाता है। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना बीच में, ज्यादा मत पूछना लेके। हाँ हाँ, अपने आत्मा में कितने सारे इकट्ठे हुए कर्म, अनंत कर्म हुए। मान लो 100 किलो इकट्ठे हो गए, ठीक है, आपने 10 किलो कम कर दी, वजन हो गया आपका बहुत, हाँ, तो वो एक देश कहलाएगा, ऐसा समझना। यानी बहुत सारे कर्म है, पूरे कर्म अलग नहीं किए, पूरे कर्म अलग हो जाएंगे तो मोक्ष कहलाएगा। थोड़े कर्म अलग हुए हैं उसको निर्जरा कहते हैं, इसको कहते हैं एक देश अंश रूप में। ठीक है, तत्व 7 ही क्यों है, गिनाते क्यों नहीं है? वास्तव में तो 2 ही तत्व हैं, जीव और अजीव, फिर उसी का विस्तार है, वो 7 तत्व है। आगे चलते हैं अपन इन तत्वों को जानने के लिए। अब यहाँ पर आचार्य भगवान सूत्र कह रहे हैं कि तत्वों को जानने का उपाय क्या है, तो नाम स्थापना द्रव्य भावतः संन्यासः। किसी भी वस्तु को जानना हो, अब यहाँ सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है, वास्तव में मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है। उस मोक्ष मार्ग की चर्चा में सबसे मूल सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन को जानने के उपाय, जीव को जानने के उपाय, मोक्ष मार्ग को जानने का उपाय क्या है? तो हम किसी भी चीज को इस 4 बातों से जान सकते हैं, नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से। जैसे भगवान है ना, ये कौन से भगवान है? महावीर भगवान। किसी का अपन ने पुत्र होता है तो उसका नाम रख दिया महावीर, तो क्या महावीर भगवान है क्या? वो नहीं है। क्या है? नाम का महावीर है, ये नाम निक्षेप है। ठीक है, नाम मात्र कह दिया, नाम मात्र कथन करना, नाम के द्वारा बता देना किसी को। ठीक है, संज्ञा यानी नाम ये नाम से जान सकते हैं। सम्यक दर्शन, यदि नाम सम्यक दर्शन नहीं कहेंगे तो सम्यक दर्शन को जानेंगे कैसे? तो सम्यक दर्शन नाम रखा, किसी व्यक्ति का नाम रख दिया सम्यक दर्शन, रख देते हैं ना, सम्यक दर्शन नहीं रखते, एक का रख दिया सम्यक, दूसरे बेटे का रख दिया दर्शन, ठीक, ऐसा रख दिया, तो ये नाम हुआ। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन को जानने के उपाय के लिए बता रहे हैं यहाँ पर। दूसरा, स्थापना। हम किसी वस्तु में किसी चीज की स्थापना करते हैं, वो स्थापना निक्षेप कहलाता है। जैसे ये जिन प्रतिमा में, अष्ट धातु की मूर्ति में महावीर भगवान की स्थापना की गई है, उनके गुणों का आरोपण किया गया है सूर्य मंत्र द्वारा, आचार्य परमेष्ठी द्वारा। इनको महावीर भगवान जो कहाँ है अभी वर्तमान में, सिद्ध शिला में विराजमान है, उनके गुणों की यहाँ पर स्थापना की है, इसलिए उनके सदृश ये स्थापना निक्षेप के महावीर हैं।
नाम निक्षेप में तो पूज्यता और अपूज्यता का प्रसंग नहीं होता, लेकिन स्थापना निक्षेप में पूज्यता अपूज्यता का प्रसंग होता है। यदि आपने किसी वस्तु में किसी द्रव्य में स्थापना कर दी है तो अब वो पूज्य पने को प्राप्त हो गए। ठीक, नाम के महावीर को तो आप यद्वा तद्वा कह सकते हो, लेकिन स्थापना के महावीर के लिए आप यदि अब कुछ कहते हो तो आपको तीव्र कर्म का बंध होने वाला है। क्योंकि भगवान के लिए ऐसा कहना, क्योंकि स्थापना के महावीर है। स्थापना दो प्रकार की है, तदाकार और अतदाकार। जिस रूप में है उसी रूप में स्थापना करना तदाकार है, और ऐसे ही पाषाण आदि में स्थापना कर दी जाए अतदाकार है। पत्थर पाषाण आदि में ऐसी आकृति नहीं दी है, लेकिन पंचम काल में अतदाकार स्थापना का निषेध है। ठीक, इस बात को समझना। द्रव्य निक्षेप क्या है? तो जो वर्तमान को छोड़कर जो भूत में थे या भविष्य में उस पर्याय को प्राप्त होंगे, जो भूत में सम्यक दृष्टि था और या फिर भविष्य में सम्यक दृष्टि बनेगा, उसको यदि हम सम्यक दृष्टि अभी वर्तमान में कहते हैं तो वो द्रव्य निक्षेप कहलाएगा। ठीक है, भूत का वर्तमान, जैसे अभी कोई डॉक्टर है, डॉक्टर मान लो रिटायर हो गए, फिर भी इनको क्या कहते हैं? डॉक्टर रिटायर हो गए, शिक्षा का काम नहीं करते हैं, फिर भी क्या कहलाते हैं? शिक्षक। पहले करते थे। या फिर कोई बच्चा है इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन अभी अपन उसको क्या बोल देते हैं? इंजीनियर। क्यों? क्योंकि, लेकिन ये द्रव्य निक्षेप में उसको कहा जाएगा जिनका होना निश्चित है। ठीक है, अरिहंत को तो सिद्ध द्रव्य निक्षेप से कह सकते हैं, निश्चित है। सम्यक दृष्टि को आप कह सकते हैं, लेकिन अभाव्य को नहीं कह सकते सिद्ध। क्यों? अभाव्य को सिद्ध पर्याय प्रकट नहीं होगी। तो इस तरह से नाम स्थापना द्रव्य समझना, और भाव निक्षेप से उस वस्तु को उस भावों से युक्त है उसी को महावीर कहना। यानी जो समोसरण में स्थित हैं भगवान जिनेंद्र महावीर के रूप में, उन्हीं को महावीर कहना ये भाव निक्षेप है। इन निक्षेपों के संबंध में द्रव्य निक्षेप भी दो प्रकार का आता है, आगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम द्रव्य निक्षेप। उसके भी बहुत सारे भेद हैं, उसका विस्तार है। ज्ञायक, भावी, तद व्यतिरिक्त, इस तरह से उसमें भी भूत का शरीर है ना। तो ज्ञायक द्रव्य निक्षेप में भी बहुत सारे भेद हैं। तो इसको विस्तार से आप बाद में आगमों से, अन्य सिद्धांत शास्त्रों से जानने का प्रयत्न करना। यहाँ तो संक्षेप में अपन समझ रहे हैं। भाव निक्षेप भी दो प्रकार का होता है, आगम भाव निक्षेप, नवो आगम भाव निक्षेप। ये द्रव्य निक्षेप के लिए एक बात आपको बता दें कि उस समय उसके उपयोग से रहित है। वस्तु को जानने की बात चल रही है, तो सम्यक दर्शन की बात यदि करें तो नाम का सम्यक दृष्टि, स्थापना का सम्यक दृष्टि, द्रव्य से यानी उसके उपयोग से रहित। ठीक, उस विषय का ज्ञाता तो है लेकिन उसके उपयोग से रहित है, तो उसको भी सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। यह सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। सम्यक दर्शन को जानने वाला, आप सभी को पता चल गया सम्यक दर्शन किसको कहते हैं। लेकिन आप अभी घर के काम में लगे हो, अन्य काम में लगे हो, तो द्रव्य निक्षेप से सम्यक दृष्टि जानते तो हैं, उसका ज्ञान है, लेकिन उपयोग उस समय नहीं है। और जब आप अब हम सम्यक दर्शन के विषय में पढ़ा ही रहे हैं, उसके उपयोग से सहित है, तो हम आगम भाव निक्षेप से सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। लेकिन अभी सम्यक दृष्टि है जरूरी नहीं है, और उस पर्याय से सम्यक दर्शन पर्याय से युक्त हो जाते हैं, तो वो नो आगम भाव निक्षेप से सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। ठीक, तो अरिहंत भगवान, आप भी अरिहंत कहला सकते हो। कैसे? नाम से अरिहंत, स्थापना से भी कहला सकते हो, स्थापना से। ठीक, कभी हो जाए स्थापना, मान लो जैसे इंद्र की स्थापना करते हैं ना, आप लोगों को विधान करते हैं तो इंद्राणी बना देते ना, तो ऐसे स्थापना से मनुष्यों में नहीं की जाती है, हम लोगों में की गई है ऐसे। लेकिन स्थापना, मुनि की स्थापना की, हम स्थापना के भी मुनि हैं। आचार्य पद होता है, कैसे होता है आचार्य पद?
स्थापना का पद है, स्थापना की जाती है 36 मूल गुणों में। ठीक है, भाव से मुनि है कि नहीं? तो भाव से मुनि है या नहीं ये तो अवधि ज्ञानी, मनपरय ज्ञानी और केवल ज्ञानी जानते हैं, लेकिन स्थापना से तो मुनि है ही। ठीक, तो इसको समझना। यहाँ नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव 4 प्रकार से किसी भी वस्तु को जाना जा सकता है। समय आप लोगों का हो गया है, आकुलता हो रही है हमको और आपको दोनों को। तो प्रमाण, नय, रतिगम और जानने का क्या उपाय है? प्रमाण और नय के द्वारा इन तत्वों को जाना जा सकता है। प्रमाण 2 प्रकार का है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। और नय आगे बताएंगे। मुख्य रूप से नय 2 प्रकार का है, द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय। वस्तु सकलादेश प्रमाणाधीना, सकल रूप से वस्तु का ज्ञान प्रमाण कहलाता है। सकल से मतलब प्रतिपक्ष के साथ उभयात्मक वस्तु, अनेकांतात्मक वस्तु का ज्ञान, वो प्रमाण कहलाता है। ठीक, और एक उस वस्तु के एक अंश को जानना, प्रमाण से जानी हुई वस्तु के एक अंश को जानना। यदि प्रमाण से वस्तु को नहीं जाना तो उसके ज्ञान को नय नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे दुर्नय। यदि प्रमाण से वस्तु को जाना है तो ही उसी के ज्ञान को सुनय कह पाएंगे। उस प्रमाण से वस्तु को जानने के बाद एक देश से उस वस्तु को जानना, वो नय कहलाता है। इस तरह प्रमाण और नय से वस्तु का ज्ञान होता है। और जानने के क्या उपाय हैं? तो निर्देश, स्वामित्व, साधना, निकरण, स्थिति, विधानता। निर्देश, नाम मात्र वस्तु के स्वरूप का कथन करना, कि हम सम्यक दर्शन के बारे में कहेंगे, ये हुआ निर्देश। सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? तो चारों ही गति के जीव इसके स्वामी हो सकते हैं, बता दिया, ये स्वामित्व हो गया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय बताया था, वो साधन हो गए, जिद्विप दर्शन, महिमा दर्शन। और वास्तव में बहिरंग कारण तो ये बता दिए आपको, अंतरंग कारण 7 कर्म प्रकृतियों का उपसम 6 उपसम ही है। और अधिकरण, सम्यक दर्शन का आधार वो अधिकरण कहलाता है। सम्यक दर्शन का आधार कौन है? जीव में पाया जाता है ना, इसलिए जीव आधार है। स्थिति, कब तक सम्यक दर्शन बना रह सकता है? तो हर एक सम्यक दर्शन का अलग अलग काल है। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन का काल अंतर्मूर्त है। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन का काल 66 सागर है। और क्षयिक सम्यक दर्शन का काल 1-2 पूर्व कोटि तक है। 8 वर्ष 1 अंतर्मूर्त गम, 2 पूर्व कोटि तक क्षयिक सम्यक दर्शन संसारी जीव की अपेक्षा से। और सिद्ध हो जाने के बाद तो क्षयिक सम्यक दर्शन ही पाया जाता है। ठीक, तो स्थिति समझना। विधान, उसके भेद को विधान कहते हैं। 3 प्रकार के सम्यक दर्शन, अभी 2 प्रकार के बताए थे, निसर्ग, अधिगमज। और 3 प्रकार के उपसम 6 उपसम सम्यक दर्शन। और भी 2 प्रकार के अलग अलग तरीके से भेद किए हैं। सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक ये लक्षण है, यानी ये भाव दृष्टिगोचर जिसमें होते हैं उससे उसकी पहचान होती है, वो सराग सम्यक दर्शन है। और आत्मा की विशुद्धि मात्र वो वीतराग सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो, सराग जीव का सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन, और वीतराग जीव का जो सम्यक दर्शन है वो वीतराग सम्यक दर्शन। इसमें एक अपवाद रूप में ऐसा भी कहा जाता है, क्षयिक सम्यक दर्शन को भी वीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं, क्योंकि वो सराग जीव में यद्यपि क्षयिक सम्यक दर्शन पाया जाता है, लेकिन वो वीतराग सम्यक दर्शन संज्ञा को प्राप्त होता है। फिर आगे और इसको जानने के उपाय में सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, अल्प, बहुत, ये सूत्र है। सत यानी वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान होना, सत यानी अस्तित्व। संख्या, भेदों की गिनती को संख्या कहते हैं। क्षेत्र, वो जितने स्थान वर्तमान काल में अवस्थित है वो क्षेत्र है। स्पर्शन, भूत में, वर्तमान में और भविष्य में जितना क्षेत्र का स्पर्श करता है उसको स्पर्शन कहते हैं। काल, कितने काल तक ठहरे रह सकता है, बने रह सकता है, उसको काल कहते हैं। अंतर यानी एक बार, जैसे अभी अंतर, आप घर से कब आए थे?
2:30 बजे आए थे, अब वापस घर कब जाओगे? तो 5 बज जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपके वापस घर पहुंचने में 2:30 से 5 बजे तक का बीच का क्या हो गया? ये अंतर, विरह काल, ठीक। तो ऐसे ही किसी ने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, फिर सम्यक दर्शन छूट गया, फिर वापस से सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा, तो जब वापस कब प्राप्त होगा? जब भी प्राप्त होगा तो बीच का जितना काल वो मिथ्या दृष्टि बना रहा वो अंतर कहलाया। ऐसी सभी विषय में जान लेना, ठीक है। जीव में अंतर कब पड़ेगा? बताओ जल्दी। जीव अजीव हो जाएगा, फिर वापस जीव हो जाएगा, तो अंतर बनेगा। तो जीव में अंतर कब बनेगा? जीव में कभी भी अंतर नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बात समझना। और भाव क्या है? तो उसके गुण, औपशमिक, क्षायिक आदि ये भाव आगे दूसरे अध्याय में वर्णन करेंगे। अब आप उल्टा ना करते हुए या तो छोड़ देते हैं इसको, कल इससे आगे पढ़ लेंगे, और या फिर रेलगाड़ी चलेगी, है ना। तो अच्छा यही है, यहाँ तक कर लें। ऐसे कल फिर दोनों अध्याय कोशिश करेंगे, संक्षेप से बताएंगे, विस्तार नहीं करेंगे ज़्यादा, तो आपका ये हो जाएगा। कहो तो छोड़ दें, कहो तो कर दें, कल कर लेंगे, है ना। सब जने बोलो एक साथ जोर से, हमको आवाज आए कम से कम। नहीं बोल रहे सब लोग, कर ही ले मतलब, हाँ ठीक है। आप उल्टा मत करो, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ना यहाँ मन लगेगा ना वहाँ मन लगेगा, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए अपने को। देखो जहाँ पर हो वहीं पर रहो, श्रेष्ठ क्या है? जहाँ पर हो वहीं पर रहो, जो समझ रहे हैं उसी को समझने की कोशिश करो। यदि अंतरंग में आकुलता आएगी तो बैठे तो रहेंगे यहाँ पर, मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो ना यहाँ के रहे ना वहाँ के, ठीक। तो मति श्रुत अवधि मन परे केवलानि ज्ञानम। अब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का वर्णन हो गया, सम्यक ज्ञान के बारे में बताते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। ये पांचों ही ज्ञान कैसे हैं? तत्प्रमाणे, ये सब प्रमाण है। आद्य परोक्षम, आदि के, यानी अभी 5 बताए थे, मति श्रुत अवधि, तो आदि के, आदि का कौन है? मति ज्ञान। लेकिन आद्य लिखा है तो दोनों को लेना, मति और शुद्ध, ये क्या है? परोक्ष है। अब बच गए कितने? 3, वो क्या है? प्रत्यक्ष मन्य, बचे हुए प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। फिर मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध इत्यन अर्थांतरम, ये मति ज्ञान के ही अन्य पर्यायवाची नाम कह रहे हैं। मति यानी इंद्रिय और मन की सहायता से जो अवग्रह आदि रूप से ज्ञान होता है वो मति ज्ञान। और आपको पहले ज्ञान हुआ था, आपको अभी स्मरण आ गया, घर की याद आ गई अभी घड़ी देखते ही, तो ये स्मृति, स्मरण हो गया, है ना। संज्ञा, आप किसी व्यक्ति को देखकर आपको याद आ गया कि इसको कल, ये वही व्यक्ति है जो कल शाम को गा रहे थे, तो ये संज्ञा हो गया। यानी वर्तमान का प्रत्यक्ष और कल का जोड़ रूप ज्ञान, वो संज्ञा कहलाता है। इसको प्रत्यभि ज्ञान भी कहते हैं। और फिर उसके बाद अभिनिबोध, है ना। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, चिंता, तर्क को चिंता कहते हैं, है ना। ऊहा-पोह करना, ये व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति किसको कहते हैं? अब समर्थ होगा तो अभिषेक दिखाई देगा। ये 2 जने यदि साथ में होते हैं हमेशा, तो ये इनका ज्ञान व्याप्ति का ज्ञान कहलाता है। ऐसे तुम नहीं रहते। तो जहाँ जहाँ अग्नि होती है, जहाँ जहाँ धुआं है, वहाँ अग्नि नियम से पाई जाती है। तो धुएं के साथ अग्नि की व्याप्ति है, अग्नि की धुएं के साथ नहीं है, धुएं के साथ अग्नि की, तो ये व्याप्ति कहलाती है। इस व्याप्ति का जो ज्ञान है वो तर्क कहलाता है। तर्क ज्ञान को ही चिंता कहते हैं। और फिर क्या है? फिर अभिनिबोध, इसका पर्यायवाची नाम अनुमान ज्ञान है। साधन से साध्य का विज्ञान होना, धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान हो जाना, ये अनुमान ज्ञान कहलाता है। इसी को अभिनिबोध कहते हैं।
फिर ये मति ज्ञान की उत्पत्ति के कारण बता रहे हैं कैसे उत्पन्न होता है। तो तद इंद्रियन इंद्रिय निमित्तम, मति ज्ञान जो है इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। इंद्रिय तो आपको पता है, नहीं पता तो कल पता चल जाएगी। और 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, और मन को अनिंद्रिय कहते हैं। ठीक, मन को अनिंद्रिय क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ईशत इंद्रिय है, किंचित इंद्रिय का काम करता है। अंतःकरण भी कहते हैं, करण का मतलब होता है इंद्रियां, अंतरंग में पाया जाता है, इसलिए अंतःकरण। ठीक, फिर मति ज्ञान के भेद बता रहे हैं। तो अवग्रह हावाय धारणा, अवग्रह या अवाय और धारणा ये मति ज्ञान के भेद हैं। अवग्रह क्या होता है? तो हम किस छद्मस्त जीवों को, जो संसारी प्राणी है, उनको पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। दर्शन यानी सम्यक दर्शन नहीं लगाना, दर्शन यानी सामान्य सत्ता का अवलोकन, चित्त प्रतिभास, कुछ है ऐसा जो आभास होता है, इसके पहले जो हुआ है वो दर्शन कहलाता है। तो जो कुछ है वो अवग्रह कहलाता है। ठीक, और इस अवग्रह में अब आपने जानने की कोशिश की कि क्या है ये, पैर में चुभ गया, कांटा है कि हाँ कांटा है कि कांच, तो इहा ज्ञान हुआ। फिर और अवाय निश्चित हो गया, अरे दिख गया अपने को, क्या कांटा दिख रहा है, तो ये निश्चित हो गया, तो ये हो गया अवाय। अब कालांतर में आप नहीं भूल पाते, उसकी धारणा बन जाती, तो वो कालांतर में नहीं भूलना, वो धारणा ज्ञान है। ठीक है, अभी हम आपसे कल ये पूछेंगे तो आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि धारणा में नहीं गया जब तक वो ज्ञान आपको स्मृति में नहीं आ सकता। जो चीज धारणा में जाती है वही स्मृति में आ सकती है। स्मृति के लिए धारणा कारण होता है। ये मति ज्ञान का जो धारणा भेद है, ये जिसका कर्म का क्षोभसम तीव्र होगा उसी को धारणा बैठ सकती है, वही कल बता सकता है। ठीक, तो इसलिए चिंता मत करना। और अवग्रह आदि, अब ये किसको जानते हैं? अवग्रह आदि से हम किसको जानते हैं? तो बहु बहुविध क्षिप्रा निश्चिता मुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, ये 12 प्रकार से जाना जाता है। बहु यानी बहुत सारे, इतने सारे चावल का ढेर रखा है ना, तो ये एक साथ जान लिया हमने बहु। और ये देखो बहुत प्रकार की रंगोली डली हुई है, ये बहुविध हो गया। क्षिप्र, वो तुरंत गए, अमित भी आए इधर से, वो हो गया क्षिप्र। निश्रित, बस वो अमित भी दिखे, अपने को हल्का सा हाथ दिखा उनका, हाँ, और अपन ने जान लिया ये अमित भी आए, तो वो हो गया अनिश्रित। और अनुक्त, हमने नहीं कहा और वो समझ गए, है ना, हमने नहीं कहा लेकिन वो समझ गए, तो ये अनुक्त है। हाँ, और ध्रुव जो स्थिर है, यहाँ पर ये सब ध्रुव है, ऐसा स्थिर जो पर्वत आदि है उनका ज्ञान वो ध्रुव ज्ञान कहलाता है। और इससे विपरीत 6 हो गए, इनसे विपरीत लगा लो, बहु से विपरीत एक, ये देखो एक विध, एक प्रकार का, वो एक विध कहलाता है। क्षिप्र का उल्टा अक्षिप्र, है ना, यानी क्षिप्र यानी तीव्र गति से, जैसे ट्रेन में बैठे हो आप और देखते हो क्या पर्वत चल रहे हैं, वृक्ष चल रहे हैं, चलते हैं ना, हाँ, अरे ट्रेन चल रही है तो ऐसे द्रुत गति से जो निकल जाते हैं तो क्षिप्र हुए, और कोई धीरे धीरे जा रहे हैं वो अक्षिप्र है। और फिर किसका? अनिश्रित, अनिश्रित का उल्टा निश्रित। अनिश्रित यानी एक देश से उद्घाटित होता है, वो अनिश्रित कहलाता है। थोड़ा सा दिख रहा है हमको यहाँ पर तो समझ में आ गया इसमें तो नोट छिपा हुआ है, 500 का नोट इसमें छिपा हुआ है, दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है अपने को, तो ये पता चल गया अपने को इसमें तो नोट छिपा हुआ है ना। तो एक देश दिखा तो अपने को पूरा ज्ञान हो गया, तो ये हो गया अनिश्रित। हाँ, और अनुक्त का उल्टा उक्त। अब हम कह रहे हैं और आप समझ गए तो ये उक्त हो गया। ध्रुव का उल्टा अध्रुव, बिजली आदि चमकती है, चंचल पना जिसमें है वो अध्रुव के अंतर्गत आता है। इस तरह ये 12 प्रकार के क्या हैं? तो अर्थस्य, ये 12 प्रकार के पदार्थ होते हैं।
कोई भी पदार्थ होंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे, इन 12 में से एक नई कैटेगरी में आएंगे। ठीक, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। और व्यंजनस्यावग्रह, अब बता रहे हैं अवग्रह 2 प्रकार का होता है, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। जो प्रथम ग्रहण होता है, हाँ, मव्यक्तम व्यंजनम, जो अव्यक्त रूप से ग्रहण हुआ है वो व्यंजनावग्रह कहलाता है। और वही जब व्यक्त हो जाता है तो अर्थावग्रह हो जाता है। ठीक, जैसे कि घड़े में पानी की एक बूंद डाली, नया नया घड़ा लाया आपने मिट्टी का, और एक बूंद पानी डाली तो दिखता है क्या अपने को? नहीं दिखता, वो हुआ व्यंजनावग्रह। जब और पानी डालते गए तो दिख गया, ये हो गया अर्थावग्रह। ठीक, तो अव्यक्त रूप से अस्पष्ट शब्द आदि मात्र का अवग्रह होता है। हमने कुछ कहा, जरा सा आपको हल्का सा कुछ सुनाई मात्र दिया है तो वो हुआ अवग्रह। फिर आपने गौर से सुनो, तो गौर से सुना तो आपको स्पष्ट, हाँ समझ में आ गया, वो अर्थावग्रह। ठीक, फिर अवग्रह के बाद में, अवग्रह ज्ञान के बाद में चाहे तो ईहा भी हो सकता है, अवाय धारणा ऐसे क्रम से होगा, जब भी होगा अवग्रह ही अवाय धारणा होगा। और नहीं तो इतना भी हो सकता है मात्र अवग्रह हुआ, आपके पैर में हल्का सा कुछ स्पर्श हुआ तो आपको लगा कुछ है, तो आपने पलट कर देखा भी नहीं कि कोई जीव तो नहीं आ गया, हाँ अपन तो चलते बनो, तो ये अवग्रह हो गया। अपन ने बिना देखे चल दिए, कुछ स्पर्श हुआ मान, तो अवग्रह भी हो सकता है। तो ये व्यंजनावग्रह का बात कही यहाँ पर। इसके बाद कहते हैं ना चक्षुर इंद्रियाभ्याम, ये जो हमने आपको व्यंजनावग्रह बताया, ये नेत्र और मन के द्वारा नहीं हो सकता, है ना। नेत्र से तो जब दिखेगा तो दिखेगा ही दिखेगा कुछ ना कुछ, है ना। कुछ दिखा है तो भी वो व्यक्त है, कुछ आपको दिखा नेत्र से तो व्यक्त ही है, तो व्यक्त है तो वो अर्थावग्रह होगा। तो मन से और चक्षु से अव्यक्त नहीं होता, अव्यक्त अवग्रह नहीं होता, यानी व्यंजनावग्रह नहीं होता, उसी को इसमें कहा। इस प्रकार से यदि हम मति ज्ञान के 12 प्रकार के पदार्थों से 5 इंद्रिय आदि के माध्यम से और अवग्रह या अवाय धारणा इसका गुणा करते हैं आपस में, तो मति ज्ञान के 336 भेद बन जाते हैं। ठीक, फिर श्रुत ज्ञान की बात प्रारंभ करते हैं। तो श्रुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादश भेदम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसके 2, अनेक और 12 भेद होते हैं। मति ज्ञान के बाद जो ज्ञान होता है, हमने कहा समर्थ, तो जैसे ही समर्थ कहा तो तुमने इधर देखा, ये समर्थ शब्द तुम्हारे कान में पड़े, ये मति ज्ञान। हमने कहा भोजन, जैसे भोजन कहा है लोगों को, भोजन दिख गया, हाँ, जो भोजन शब्द सुनाई दिया ये मति ज्ञान। फिर अंतरंग में याद आया कि भोजन का समय हो रहा है, तो ये हो गया शुद्ध ज्ञान। तो मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। मति ज्ञान 2 प्रकार का, एक शुद्ध ज्ञान 2 प्रकार का, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। जो द्वादशांग गणधर द्वारा रचे जाते हैं वो अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। उनके ही आधार से जो अन्य आचार्य ग्रंथ की रचना करते हैं वो अंग बाह्य कहलाते हैं। इसके 2, अनेक और 12 भेद है। अंग बाह्य के अनेक भेद है और अंग प्रविष्ट के 12 भेद है। द्वादशांग जिनवाणी जिसको कहते हैं वो 12 भेद, उसमें 12वां दृष्टिवाद अंग है, उसके भी भेद हैं। उसमें एक पूर्वगत नाम का भेद है, उस पूर्वगत के 14 पूर्व भेद होते हैं। इसके लिए विस्तार से आपको समय देना पड़ेगा। भाव प्रत्यय अधिर देव नारकाणाम, अवधि ज्ञान, तो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। नारकी को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, देवों को भी जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। भव ही जिसका कारण होता है वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। प्रत्यय यानी कारण, वहां पर देव बनना ही, देव बनोगे तो तुम अपने आप अवधि ज्ञान मिलेगा तुमको। क्षमशम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम, जो दूसरे प्रकार का अवधि ज्ञान यानी गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, उसको क्षमशम निमित्त कहते हैं। उसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। अनुगामी यानी जैसे अभी तुम
समर्थ मम्मी के साथ साथ घर जाओगे, हाँ, तो ये हमारे साथ साथ जाएगा। जो अवधि ज्ञान तीन प्रकार का होता है, अनुगामी भी, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। आप यहाँ से घर जाओगे तो अवधि ज्ञान तुम्हारे साथ में जाएगा, घर में भी रहेगा, ठीक है। और इस भाव को छोड़कर अगले भाव में जाओगे तो उस भाव में भी साथ में जाएगा, तो वो अनुगामी कहलाता है। और जो दोनों में जाए साथ में, क्षेत्र में भी भाव में भी, वो उभयानुगामी कहलाता है। जो नहीं जाता साथ में, यहीं का यहीं रहता है, जैसे अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो वो क्या होगा, यहीं का यहीं सब रह जाएगा, तो ये हो गया अनुगामी। ये दृष्टांत मात्र कहा है, ये तो अवधि ज्ञान में लगता है, अवधि में मत लगाना, अभी तो अपना शुद्ध ज्ञान की चर्चा चल रही है। तो ये साथ में नहीं जाता, वो अनुगामी है। और वर्तमान जो चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है, वैसे अवधि ज्ञान हुआ और बढ़ते जाए, वो वर्तमान है। जितना हुआ था फिर वो घटते जाता है, वो हीयमान कहलाता है। मान लो संख्या में यदि काउंट करें, 50 हुआ आपको अवधि ज्ञान, 50 मात्रा में, फिर क्या हुआ, घटकर 30 हो गया, फिर 20 हो गया, 10 हो गया, तो वो हीयमान होगा। अवस्थित जो जैसा जितना उत्पन्न हुआ उतना का उतना वैसा का वैसा बना रहे, वो अवस्थित है। और अनवस्थित जो घटता बढ़ता रहता है, ठीक, वो अनवस्थित कहलाता है। और इसके बाद मन परिज्ञान ऋजु विपुलमति, मन परिज्ञान में दो प्रकार का, ऋजुमति और विपुलमति के भेद से दो प्रकार का होता है। इसमें क्या अंतर होता है दोनों में, तो विशुद्ध प्रतिपादाभ्याम तद विशेषः, विशुद्धि और अप्रतिपाद की अपेक्षा से दोनों में भेद होता है। विशुद्धि मनोपरय ज्ञान में जो ऋजुमति मनोपरय ज्ञान है, उसमें कम विशुद्धि होती है। विपुलमति मनोपरय ज्ञान में अधिक विशुद्धि होती है। ऋजुमति मनोपरय ज्ञान जिसको होता है उसको छूट भी सकता है, इसलिए प्रतिपाती है। लेकिन विपुलमति मनोपरय ज्ञान जिसको होगा वो छूटेगा नहीं, वो सीधा केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, वो अप्रतिपाती होता है। ये इन दोनों में अंतर है। और अवधि ज्ञान और मनोपरय ज्ञान में क्या अंतर है, तो बता रहे हैं, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मनोपरयो। इसमें भी विशुद्धि की अपेक्षा अंतर है। अवधि ज्ञान वाले की विशुद्धि कम होती है। अवधि ज्ञान तो चारों गति के जीवों को हो सकता है, लेकिन मनोपरय ज्ञान केवल मनुष्य को होगा। मनुष्यों में भी केवल मुनिराज को होगा, मुनिराज में भी केवल रिद्धिधारी मुनिराज को होगा, रिद्धिधारी में भी कोई एक न एक रिद्धि की धारी हो, ऐसे मुनिराज वर्तमान में नहीं होता, किसी को चिंता नहीं करना, ठीक। तो मनोपरय ज्ञान ये हो गया, इस तरह से समझना। इसका विशुद्धि क्षेत्र, अवधि ज्ञान का क्षेत्र अधिक है, मनोपरय ज्ञान का क्षेत्र कितना है, 2.5-3, जितना मनुष्य लोक है, मनुष्यों के रहने का क्षेत्र है, उतना ही मनोपरय ज्ञान का क्षेत्र है। और स्वामी बता ही दिया, चारों गति के जीव अवधि ज्ञान के स्वामी होते हैं, मनोपरय ज्ञान के स्वामी मुनिराज होते हैं। और विषय की अपेक्षा से भी भेद है। अवधि ज्ञान के भी अनंत भाग को मनोपरय ज्ञान जानता है, लेकिन दोनों ही रूपी पदार्थ को विषय करते हैं। फिर मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में क्या है, तो मति शुद्धि और निबंधो द्रव्येश सर्वपर्यायेषु। मति और शुद्ध ज्ञान सभी द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन सभी द्रव्यों को उनकी कुछ पर्यायों के साथ जानते हैं, सभी पर्यायों को नहीं जानते, ठीक। द्रव्य तो छयों द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन सभी पर्यायों को नहीं जानते। अवधि मनोपरय ज्ञान कितने द्रव्यों को जानते हैं, एकमात्र रूपी द्रव्य को जानते हैं। रूपीषु वधे, अवधि ज्ञान रूपी द्रव्य को जानते हैं। तरंत भागे मनोपर्यस्य, उसके अनंत भाग को मनोपर्य ज्ञानी जानते हैं। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञानी जो है वो सभी द्रव्यों को और उनकी सभी पर्यायों को त्रैकालिक संपूर्ण रूप से जानते हैं। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान के ज्ञान में ना आता हो। संपूर्ण द्रव्यों को, संपूर्ण लोक के और उन द्रव्यों के समस्त गुणों को और उन गुणों की समस्त पर्यायों को जानते हैं। एकादिति भाज्यानि युगपदेकस्मिन् चतुर्भ्यः
अब एक आत्मा में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? आपके पास ज्ञान ज्यादा है कि भगवान के पास? हाँ, आपके पास। भगवान के पास एक ज्ञान है, आपके पास 2 ज्ञान है, तो आपके पास ज्यादा हुआ। एक आत्मा में अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते हैं, मति, शुद्ध, अवधि, मन, पर्याय ज्ञान। एक ज्ञान है तो कौन सा होगा? एक होगा तो केवल ज्ञान, 2 है तो मति शुद्ध, 3 है तो मति शुद्ध अवधि भी हो सकता है, मति शुद्ध मन पर्याय भी हो सकता है, 4 है तो इसलिए आपके पास ज्यादा ज्ञान है, भगवान के पास कम ज्ञान है ना? समझ आ गया? ठीक है। मति शुद्धावध्यो विपर्यस्य, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान विपरीत भी हो सकते हैं, अवधि ज्ञान भी। ठीक, मति ज्ञान विपरीत होता है तो कुमति कहलाता है, शुद्ध विपरीत होता है तो कुशुद्ध कहलाता है, अवधि विपरीत होता है तो विभंगावधि कहलाता है। अब सब सतोर विशेषाधिक्षोपलब्धेरुन्मत्वात्, जैसे मदिरा पान कर लेने वाला व्यक्ति का ज्ञान क्या हो जाता है, वो यहाँ पर ये 3 ज्ञान जो हैं इसके बारे में बता रहे हैं कि ज्ञानों में मिथ्यापना होने का कारण क्या है। तो वो सत को कभी सत जानता है, कभी असत जानता है। कैसे? उन्मत्त पुरुष के समान जो भी दिखाई दे रहा है सत को कभी, इसलिए उसके ज्ञान को हम सत्य नहीं कहते। क्यों? सत्य कहने पर भी, क्योंकि उसके ज्ञान का निर्णय नहीं है, निश्चय नहीं है, तो इसलिए सत और यानी विद्यमान, असत यानी अविद्यमान, सत यानी अच्छा और असत यानी बुरा, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। तो मिथ्या दृष्टि जो सत और असत को भेद रूप से नहीं जानता है ना, उन्मत्त पुरुष की तरह इच्छा अनुसार दोनों को ग्रहण कर लेता है, किसी को भी ग्रहण कर लेता है। जैसे मदिरा पाई है, वो नहीं पहचानता है, स्त्री को माँ कह देता है, माँ को स्त्री कह देता है, कुछ भी कह सकता है, तो इसलिए उसके ज्ञान का प्रमाण नहीं होता है। और फिर ये जो अपन ने प्रमाण की इतनी सारी चर्चा की, लेकिन नया रह गया था, तो नैगम संग्रह व्यवहार हेतु सूत्र शब्द संविरूढ़ भूता नया, ये नए 7 प्रकार के नए हैं। अभी तक जितने मति शुद्ध अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान बताया, ये तत्प्रमाणे सूत्र के द्वारा ये सब के सब प्रमाण हैं। इन प्रमाणों में जो शुद्ध ज्ञान है केवल वो ही परार्थ रूप होता है, बाकी के चारों ज्ञान स्वार्थ रूप होते हैं, यानी अनुभव किए जा सकते हैं, व्यक्त नहीं किए जा सकते। व्यक्त हम करते हैं तो वो शुद्ध ज्ञान के द्वारा व्यक्त होता है, इसलिए शुद्ध ज्ञान में ही नए आते हैं, अन्य किन्हीं ज्ञान में नए नहीं आते। और शुद्ध विकल्पो वा नया, है ना? तो ऐसा, तो नैगम नए, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द संविरूढ़ और एवं भूत नए, इस प्रकार के 7 प्रकार के नए हैं। ठीक है, इन नयों को जानने के लिए आपको बाद में कभी मौका मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, पहला अध्याय पूरा हुआ। इति तत्वार सूत्रे प्रथमो अध्याय नमो नमः। कल द्वितीय अध्याय पर विचार करेंगे। अच्छा मन बनाकर आना, 4 अध्याय तक जीव की यानी आप ही की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो सर्वसावणम।